is here for moving। और ये देखें जी आयत क्या पी रही हैं आप? कलियां कलियां। Not yet। और ये हमने अपना बेड दूसरा भी पैकअप कर दिया है। मैट्रेस उन्होंने ऐसे उठा लेना है। And it's time to say bye bye to our home। Look at this। We're going to miss our home। You're going to miss your home? Yeah। Aww। We have so many memories here, है ना? आयत की हमने कितनी सारी बर्थडे की हैं यहाँ पे। और छोटी सी आयत आई थी यहाँ पे 1.5 साल की, और अब जा रही है आयत। ये देखें जी, लुक एट दिस, हार्ड वर्क है। ओके, लुक एट दिस हार्ड वर्क सीरियसली। एंड आई एम ऑल्सो रेडी टू गो टू अ न्यू होम। आई एम सो एक्साइटेड। और चलते हैं जी। ये देखें जी, बस मूवर्स का वेट है। जैसे ही वो आए तो ऐसे जाएंगे, है ना आयत? Are you excited? Check up our room। Assalamualaikum। Welcome back to Aisha Ayat Canada vlog। मेरे आंटी का सब्सक्राइब करना, चैनल के वाल करें, and like and share and comment and subscribe जल्दी से। And who are you waiting for? Movers। They're going to help us to break this house and चलें। there and these। Like that। Yes। चलो आओ जाओ, आओ लेट्स शो फ्रेंड्स अंदर से। आ जाओ। चलें जी, पैकिंग हमारी डन होगी। आयत कम हियर। Put these shoes in that box। book। ये साथ पड़ा हुआ है बॉक्स। गिव मी द टेप। चलो जी फ्रेंड्स, ये देखें सब कुछ पैकअप हो गया है हमारा। ऐसे ये देखें जी, ऐसे सब कुछ पैकअप हो गया है। सॉरी, आज का व्लॉग आपको ऐसे ही मिलेगा, छोटा सा व्लॉग, क्योंकि लिटरली जो है ना, मैं सिर्फ 1.5 घंटा सोई हूँ रात पूरी। आई डिडंट स्लीप द होल नाइट। और सारी रात जो है ना, यही काम लगी रही हूँ मैं। देखें जी, ये सारा किचन का हाल है। अभी मैं आपको जब मूविंग हो जाएगी ना, फिर भी बताऊंगी। यहाँ पे कख नहीं रहना जी। सो ये ऐसे होती है मूविंग यहाँ पे। चलो जी, फाइनली द डे। खैर जी, देखा आपने कैसे मैंने सारी पैकिंग की है अकेले। और अभी आयत जो है ना बाहर खेल रही है अंकल के साथ, जो ऊपर वाले हैं उसके अंकल। सो उनके साथ वो बाहर खेल रही है। अभी हम वेट कर रहे थे कि ट्रक कब आएगा, और उसके बाद अंकल का भी वेट कर रहे हैं, अंकल भी आएंगे। सो बस जी, मैं इस टाइम लिटरली थकी पड़ी थी, क्योंकि पूरी रात की मैं ऑलमोस्ट जागी हुई थी। सिर्फ 1.5 घंटा मैं सोई थी, और जितनी देर मैं जागी रही हूँ मैं चलती फिरती रही हूँ। बैठने का टाइम नहीं मिला मुझे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जब हमने डिनर किया था तब मैं जो है ना थोड़ी देर बैठी थी। बट एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पैक हो गया। मूवर्स का काम है, उन्होंने मूव करना है। अनपैकिंग इज़ नॉट वेरी, वो कहते हैं ना, टायरिंग नहीं होती है, क्योंकि वो आप अपने पेस ऑफ टाइम में करते हैं, आहिस्ता 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 आप करते रहते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। बट या, मूविंग इज़ रियली लाइक, पैकिंग करना जो है ना, वो एक बड़ा ही जान जोखम का काम है। और अकेले जब आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, ये ना पता हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए किस टाइम पे, और फिर सारी चीज़ें याद रखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पैक की है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैंने नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, आयत ने नेक्स्ट डे केयर जाना है, उसका लंच प्रिपेयर करना है, उसकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें याद रखना, अपनी दवाइयाँ याद रखना, अपनी सारी चीज़ें याद रखना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आयत अब जब डे केयर जाती है वहाँ पे उसको लाइक स्विमिंग ड्रेस भी चाहिए, उसके अलावा जो है ना बहुत सारी लंच की लवाजमात होते हैं उसके। आपने देखा ही है उसके लंच में कितनी सारी चीज़ें जाती हैं। सो वो सारी चीज़ें मैनेज करना बड़ा औखा काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना, बंदा जब हिम्मत करता है
तो आप में ताकत अल्लाह ताला डाल ही देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो गया, आपके सामने ही है। मूविंग डे है आज हमारा जी। तो फ्रेंड्स, मूविंग डे का हमारा ब्रेकफास्ट है chocolate. Ferrero Rocher chocolate, my favorite chocolate. Can I have one or two? Only one? इधर देखो, इधर देखो। You know sharing is caring. ऐसे करो। Only one? Just one? My God. I'm so... First. Who finished it first? Wait. Let's see who finish it first. खागी? आयत विनर होगी? आयत बोल ही नहीं सकती। Yummy? You like it? I love it. Sharing? Half. Good job. I love you. चलें जी, ये था हमारा नाश्ता आखिरी दिन का, क्योंकि ऑब्वियसली किचन सब कुछ पैक शैक हो गया है। सो आखिरी दिन के लिए आए तो जो है ना, कल वॉलमार्ट हम गए थे रात को, तो ये मैडम लेके आई थी फेयर रोशर कि मैं इसी रात को खाने लगी। मैंने कहा पुत्र अभी मीठा नहीं खाना, अभी मीठा खाएगी तो हाइपर हो जाएगी, सुबह खाना। तो यही हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो कहती है ओके फ़ाइन। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है ना हमने चीज़ें मैनेज की हैं अपनी। सो अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें हो गई हैं फाइनली। चलें जी, आए जा रही है गार्बेज करने, जाएं। ये देखें जी, लास्ट गार्बेज इन द ब्लू बिन बैग। ओके, खैर जी, मूविंग के लिए मैंने मूवर्स को बुलाया है, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, वो सारी चीज़ जो है ना मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, उन लोगों के 2-3 तरह के रेट्स होते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने घर मूव करना हो तो मैं आपको बताती चलूँ कि लाइक जिन मूवर्स को मैंने हायर किया है बेसिकली उनका रेट था, अगर 2 लोगों को लाइक 2 लोगों का काम हो तो 2 पर्सनस के लिए 115 प्लस टैक्स, उसमें वो 2 लोगों की पे भी और जो ट्रक के चार्जेस हैं वो सब कुछ एडेड होता है। और वो अपने सारे इक्विपमेंट सारी चीज़ें लेके आते हैं, जिससे वो आपकी चीज़ें रैप करते हैं और हर चीज़ होती है। अगर आपका घर बड़ा है तो आपको 3 मूवर्स चाहिए, तो फिर उनके चार्जेस हैं 160 प्लस टैक्सेस। और उसमें ये होता है कि आप अगर फ्लैट रेट ले लें तो डिफरेंट फ्लैट रेट का ये होता है, चाहे वो 4 घंटे लगाएं चाहे वो 6 घंटे लगाएं, वो एक आपके साथ सेट रेट डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद वो उनकी मर्ज़ी है कि वो जितनी देर में मर्ज़ी कंप्लीट करें, उसमें आपकी फिर हैसल ख़त्म। ये देखे जी, अंकल भी आ गए हमारी हेल्प के लिए। और आए तो मैडम के तमाशे चल रहे हैं, खेल कूद। मूविंग मीन्स मूविंग। So uncle is here to help us. Thank you so much, uncle. ये देखे जी, आए आप इधर अंकल के पास आ जाओ इधर। यस, स्टे अप देयर। ये यहाँ पे लगा लेंगे, ये वो गाड़ी मूव करनी पड़ेगी। अब साथ वालों की है, उनको मैं कैसे कहूँ। ये देखें जी, अब आयत आप इधर आ जाओ इस कोने में। आयत इधर अंकल के पास आ जाओ इधर। The truck's gonna come on the driveway, okay? आइए आगे कर, पीछे ना कर। है बड़ा औखा काम है ट्रक चलाना, देख लें। खैर जी, फाइनली हमारे मूवर्स आ गए हैं। ये मूविंग कंपनी का नाम है रैप्टर्स मूवर्स। मैं इनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको चाहिए हुआ तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी प्रोफेशनल हैं, काफ़ी जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। सो
मैंने बहुत अरसे से, मैंने पहले भी कुछ अर्सा पहले भी एक मूविंग का व्लॉग लगाया था कि मैंने बताया था कि मैं 6 मूविंग्स ऑलरेडी कनाडा में कर चुकी हूँ, जिसमें से 5 जो है ना इन्होंने ही करवाई हैं मुझे। एक मूविंग वो कोविड टाइम पे थी, उस टाइम ये अवेलेबल नहीं थे, सो मुझे कोई और मूवर्स हायर करने पड़े थे। अदरवाइज़ जो है ना 6 मूविंग्स मैंने इन्हीं के साथ की हैं। दिस इज़ माई लाइक 5 मूविंग्स मैंने इन्हीं के साथ की हैं। दिस इज़ माई 6th मूव विद देम, सो दैट्स हाउ रिलायबल दे आर। एंड क्योंकि मैंने बहुत सुना है बहुत से लोग स्कैम भी कर जाते होते हैं मूविंग के टाइम पे, लाइक आपका सामान डाल देंगे ट्रक में और उसके बाद जो है ना रेट्स के लिए आपको तंग करेंगे। वो मतलब अंकल भी स्टोरियाँ सुना रहे थे मुझे। सो खैर ये सारी कहानियाँ भी होती हैं। सो डेफिनेटली जो है ना अपने आप को कोशिश करें कि जी इन चीज़ों से बचा के रखें। सो इस तरह से ये देखिए जी, ये रैंप लगा देते हैं और अभी ये इस पे चल चल के सारा सामान जो है ना, इन्होंने ट्रक बहुत बड़ा लिया है, मेरा सामान हाफ ट्रक में ही आ जाता है, लेकिन स्टिल उनकी मर्ज़ी भाई, उन्होंने ट्रक के जो मर्ज़ी लेके आए। मैंने 2 मूवर्स बुलाए थे, लेकिन बाद में फिर मैंने इनसे फ्लैट रेट डिसाइड कर लिया था, क्योंकि जिस स्पीड से ये कर रहे थे मुझे लग रहा था कि ये मिनिमम जो टाइम लिमिट है ना उससे बहुत एक्सीड हो जाएगा, तो मुझे फ़्लैट रेट फिर सूट कर रहा था, तो मैंने फिर फ़्लैट रेट इनके साथ डिसाइड कर लिया था। सो खैर जी, जब आपके पास कोई हेल्प ना हो तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प्स लेनी पड़ती हैं। सो दैट्स वाई आई हैड टू डू दिस। सो अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो जाते हैं, दुनिया में कोई काम रुकता नहीं है, लेकिन इंसानों का ज़रूर पता चल जाता है आपको कि कौन कितने पानी में है, कौन आपकी कितनी हेल्प करता है, ज़रूरत के वक्त कौन आपके काम आता है और ज़रूरत के वक्त कौन आपके काम नहीं आता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना सीधी क्लियर हो जाती हैं। बट खैर जी, यहाँ तक हो गया है काम, तो इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जो है ना कोई मसला नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो जाते हैं। मैं बताया ना आगे भी 6 मूविंग मैंने की हैं, तो वो भी कभी अकेले भी की हैं और अब जो है ना बच्ची के साथ भी की हैं। लास्ट टाइम आयत लिटरली 10 कह रही हूँ 1.5 साल की थी, और जिन दिनों मैं मूविंग कर रही थी उन दिनों ये गिरी भी है, और इसको मैं लिटरली मूविंग से 1 दिन पहले आप सोचें मैं इसको इमरजेंसी लेके गई थी, इसका एक्सरे करवाया था, क्योंकि ये बेड से गिर गई थी और ये खड़ी नहीं हो रही थी लाइक सीधी तरह, तो मुझे डर लग गया था कि इसको कहीं चोट ना लगी हो, कोई फ्रैक्चर खुदा न खास्ता ना हो गया हो। तो खैर एक्सरे वगैरह करवाया था, पता लगा था कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ठीक हो गया था बहुत ज़्यादा, उसके लिए कोई कास्ट वगैरह नहीं लगानी पड़ी थी, बट स्टिल हेयर लाइन फ्रैक्चर था। तो ये देखे जी, ये सामान हमारा जा रहा है, और देखे उन्होंने पूरा श्रिंक रैप किया उसको ताकि उस पर कोई स्क्रैचेस ना आए, किसी चीज़ के साथ रगड़ खाए तो उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आए। सो वो काफ़ी आपके सामान की जो है ना लुक आफ्टर करके आपके सामान को लेके जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने बताया ना कि आयत 1.5 साल की थी तब भी मैंने मूव कर लिया था, तो अब भी इंशाल्लाह जो है ना, अब तो माशाल्लाह आयत भी हमारे साथ, आपने देखा ही है कितनी हेल्प कराती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हासिदीन की नज़र से बचाए, और जो नज़र लगाते हैं अल्लाह वो नज़र उन्हीं को वापस लगाए, आमीन। ये है जी रैप्टर मूवर्स की टीम जो आजकल हमारे घर पे आए हुए हैं, और सारी मूविंग ये लोग हैंडल कर रहे हैं। पहले 2 लोग आए थे, फिर 3 लोग आए, मैंने आपको पहले बताया कि बाद में मैंने फ्लैट रेट पे डिसाइड कर लिया। सो दे आस्क्ड फॉर समबडी टू हेल्प, सो फिर उन पे होता है, वो चाहे 3 की जगह 6 बंदे बुला लें, वो उनकी मर्ज़ी है, जितनी जल्दी वो ख़त्म करना चाहें उतनी जल्दी वो ख़त्म कर सकते हैं। चलें जी, ये देखें जी घर हमारा खाली हो गया, मैंने आपको बताया था ना पहले कि बिल्कुल खाली हो जाएगा घर। सो ये देखें इस तरह से बिल्कुल खाली हो गया हमारा घर। नाउ वी आर रेडी टू मूव आउट, लेट्स गो। बाय टू होम आयत, Bye bye home. कम हियर आयत, आओ लाइट बंद करें। Bye bye home. बाय बाय एम्प्टी होम, सी यू लेटर। See you later. चलो। तेरी आपने अपनी कार से खरीदी हो? क्या चीज़? तेरी स्टोवर? नहीं, ये टूटी हुई मैं फेंक दूंगी, गार्बेज करवा। Mama. ये देखें जी फ्रेंड्स, इस गाड़ी की लाइसेंस प्लेट का नंबर है आयत AYAT 33339। AYAT। खैर जी, मूविंग हमारी हो गई थी डन। दूसरे घर में जाके उन्होंने सारा सामान जो है ना मूव कर दिया था। एलिवेटर्स में वो लोग सामान सारा जोड़ते हैं और फिर उसके बाद वो ऊपर लेके जाते हैं। सो वहाँ की कहानी तो हम आपको कल बताएंगे। फ़िलहाल मैं वापस पुराने घर पे आई हूँ। यहाँ मैंने क्लीनर को हायर किया था
जिसने पूरा घर जो है ना लश पश कर दिया है, क्योंकि मेरे लिटरली पैरों में शदीद दर्द हो रहा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं ख़ुद वापस आके क्लीनिंग करूँगी, बट लिटरली मेरे बस की बात नहीं थी, अकेले बंदे का काम नहीं है सारा चीज़ मैनेज करना। सो मैंने कहा टाइम इज़ ऑल्सो मनी, सो लेट्स पे द मनी एंड लेट्स गेट द वर्क डन। क्योंकि जो है ना बहुत मेरी हालत ख़राब हो रही थी, सीरियसली बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और मेरे पैर ऐसे दर्द कर रहे थे ना कि बस मैं दिल कर रहा था कौन सा टाइम हो कि बस मैं घर जाऊं और जाके बेड पे सो जाऊं। ना मुझे खाने का दिल कर रहा था, ना मुझे कुछ पीने का दिल कर रहा था, बस मेरा दिल था कि मैं जाऊं और जाके बेड पे सो जाऊं और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। सो ये देखें जी, पूरा घर जो है ना क्लीन कर दिया। इस घर में हमने माशाल्लाह 3-3.5 साल निकाले हैं, अभी नवंबर में 4 साल हो जाते। सो खैर ऑलमोस्ट 4 साल ही कह लें आप लोग। तो खैर ये था जी हमारा पुराना घर। बाय बाय ओल्ड होम, वी विल मिस यू एंड इट वाज अ लवली टाइम वी स्पेंड देयर। क्योंकि आयत को मैंने यहाँ पे ग्रो होते हुए देखा है। ये वीडियो भी जो है ना वो क्लीनर बना रही है, क्योंकि वो सारा उसने मॉप किया हुआ था, तो उसने सॉक्स पहनी थी। शी सेड कि मैं बना सकती हूँ, मैं बना के ले आती हूँ, तुम नहीं नीचे जाना, क्योंकि स्लिप होने का डर होता है ऑब्वियसली। तो खैर वो जो है ना उसी ने सारी मेरी वीडियो बनाई है। तो आई होप जी आपको मूविंग की समझ आ गई होगी, कनाडा में मूविंग कैसे होती है। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपको घर मिलता है ना साफ़ सुथरा, वैसे ही आपने रिटर्न भी करना होता है। सो उसके लिए जो है ना यही चीज़ होती है। तो खैर अभी मैं आपको ज़रा भाई की बातें सुनाती हूँ कि इनको हमने चाबी देते हुए हम क्या बातें कर रहे थे। इतना फोकस। चलें जी, फाइनली सेइंग बाय टू आवर होम। Thank you very much for everything. Thank you very much. It was a nice journey with you. Thank you for this help at least. Seriously, अभी इस टाइम पे मेरे पैर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं कल इस टाइम की, मैं 2 बजे ऑफिस से आई थी, कल इस टाइम की आप समझे मैं खड़ी हुई हूँ, 1.5 घंटा सोई हूँ रेस्ट करके। हाँ, फिर 3 छुट्टियां रह गई हैं, वो नहीं ज़ाया करनी मैंने मूविंग के पीछे। मूविंग वीकेंड पे भी हो जाएगी। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। और रियली स्पेशल थैंक यू टू अंकल फॉर बीइंग देयर विद मी थ्रू आउट दिस मूविंग डे। क्योंकि लिटरली पूरे 6 घंटे लगे हमें इस पूरे प्रोसेस में, पहले एक घर फिर दूसरे घर में, और इतनी देर खड़े होना, चलते फिरते रहना, और इतनी वॉक और इतनी सारी हेल्प करना जो है। आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच अंकल, आपके टाइम का, आपकी हेल्प का। आई नो मेरे अल्फाज उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इन माई लो टाइम्स। जब मुझे ज़रूरत होती है ना, और सही इंसान वही होता है जो आपके लो टाइम में आपकी हेल्प करे, ना कि खुशी में आपका साथ दे। खुशी में सारे ही आ जाते हैं, जब आपको सही ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पे जो बंदा आपके साथ होता है ना, दे आर रियल पीपल फॉर यू, दैट्स इट। और इस मूविंग में जिस तरह से अंकल आंटी ने मेरा साथ दिया है ना, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। मेरे पास अल्फाज नहीं है उनको थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन हम उनके लिए कुछ स्पेशल ज़रूर करेंगे, वो आने वाले व्लॉग्स में आपको मिलेगा। उसके लिए आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जल्दी से। सो ये जी फाइनली हमने गुड बाय बोल दिया अपने ओनर्स को भी पुराने घर पे, और इट वाज अ नाइस जर्नी, इट वाज रियली अ नाइस जर्नी। बहुत अच्छे लोग हैं, जो भी उस घर में दोबारा जाएंगे अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत नाइस लोग हैं, मैं बहुत से घरों में रही हूँ, लेकिन दे आर रियली नाइस सीरियसली। क्योंकि मतलब अपने काम से काम रखना, ज़्यादा जो है ना किसी को तंग नहीं करना, इस तरह का जो है ना उनका वो था। और आयत को तो अविनूर से बड़ा ही प्यार था। सो खैर हम कौन सा बहुत दूर जा रहे हैं, इनके पास ही हैं, जब दिल करेगा आ जाएंगे मिलने के लिए। बट वो बात नहीं होती कि आप डेली बेसिस पे किसी को देख रहे हो। सो खैर ट्रक भी अब जा रहा है, तो हम भी चलते हैं और जाके अगले घर को सेट करते हैं और वहाँ पे जो है ना सारा कुछ करते हैं। ये क्लिप मैंने पहले का जो है ना लिया हुआ था, मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। और आज कनाडा डे भी था, और कनाडा डे वाले दिन कनाडा की आज़ादी का दिन है, और साथ हमारी आज़ादी का दिन है। हम नए घर पे जा रहे हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू जर्नी। आई होप आपको आज का ये मेरा मूविंग का व्लॉग नाइस लगा होगा। अच्छा लगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा।
क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं खैर जी हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें और मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट जर्नी पे। गेस करें हम जा किधर हैं, गेस करें। ओके, सी यू सून।